प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? बोले थे कि आइए शादी करवाएंगे। ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे हम जो निकले वहाँ से आए, बोले कि आप यहाँ क्यों? तो बोले कि शादी। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के अररिया जिले में छोटू और आरती की प्रेम कहानी का जैसे अंत हुआ, उसको लेकर के बहस अब भी जारी है। इस प्रेम कहानी में छोटू की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी गई। अब सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं उसमें 3 सवाल हैं। क्या छोटू को आरती ने 2 बजे रात को बुलाया था या उसकी भाभी ने? दूसरा सवाल ये है कि छोटू जब 2 बजे रात को पहुंचा तो उसके पास पिस्टल थी या तमंचा, या इसमें से कुछ भी नहीं? और तीसरा सवाल ये है कि क्या छोटू और आरती टॉयलेट में ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में मिले थे? इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द बहस भी हो रही है और यही 3 बिंदु कोर्ट में बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि यदि 2 बजे रात को कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर के घर में घुसता है तो अपने संपत्ति और अपनी जान की सुरक्षा में आईपीसी में अधिकार दिया हुआ है। बेशक कोई मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अब आरती जो है छोटू की मौत के बाद आ चुकी है उसके घर और ये ऐलान कर चुकी है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक कि छोटू को न्याय नहीं दिला देती, इंसाफ नहीं दिला देती। सुनिए क्या कह रही है आरती। वो गलत बात है। मेरी फ़ोन लेके कॉल करती थी, मैं के सब करती थी, इससे पहले भी करती थी। मेरी मोबाइल लेके की है कॉल, कैसे हो सकता है कि नहीं की है? गलत, वो गलत आरोप लगा रही है। आपके फोन से आपकी भाभी ने फोन किया जी और बुलाया था जी। आपने फोन दे दिया था, जबकि आपको पता था कि आपकी और आपकी भाभी आपकी नहीं बनती है। मैं नहीं बनते, मांगती थी तो देते थे। सबका कॉल आता था, सबसे बात करती थी, कराते थे हम बात। अच्छा, भैया के पास फोन नहीं था? भैया के पास थे, तब पर भी हमसे भी करते थे। अच्छा, आप ही का फोन यूज करती थी? जी, ज़्यादातर करते थे मेरे ही। अच्छा, ये आपको जानकारी थी कि आपके भाभी ने फोन करके छोटू को बुला रही है? हमको नहीं थी जानकारी इसके बारे में जानकारी नहीं। हमको बीच बीच में बात भी करती थी तो हमको नहीं बोलती थी वो। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? कितने बजे रात को था? कितने बजे रात के? 2 बजे के लमसम में था ये। 2 बज के कुछ ऐसे मतलब में। आपकी हाँ। भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी। अच्छा, शाम में की थी। क्या बोली थी शाम में? क्या बोली थी कि आइए शादी करवाएंगे। ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों? तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। तो कितने बजे पहुंचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे। हम समय नहीं देखे थे तभी। मतलब रात देर रात पहुंचे थे? जी। तब तक कौन कौन सोए हुए थे, कौन कौन जगह में थे? वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब, या मेरी भैया सब, वो सब सोए थे। भाभी भी सोई हुई थी? भाभी जगी हुई थी, उसका आँख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको। क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, जी। बुलाई हुई थी। जी। अच्छा, आने के बाद हम लेकिन जो वहाँ पे टॉयलेट करने के बहाना से आए थे, हमको पता नहीं था कि वो आएंगे। हम लेकिन कॉल लगाए थे उसको, हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे। प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? धैर्य रखे, धैर्य रखे। कोई बात नहीं, आराम से आपकी बता रही है बातों को रखने के लिए। देखिए, आपके हिम्मत को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर हिम्मत करेंगे। न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने। हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए। लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया, क्यों उड़ाया खिलाफ? हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, हम उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, वो खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? तो जैसा कि आपने सुना, आरती अपने संकल्प पे अडिग है। कह रही है कौन प्यार नहीं करता है, और जो प्यार करता है वो अपने माँ बाप से इस बात को शेयर नहीं करता है। तो यदि मैंने प्यार किया तो कोई गुनाह नहीं किया, क्यों की गई छोटू की निर्मम हत्या? इसमें उसकी भाभी और भाई और जीजा 3 लोग का महत्वपूर्ण रोल आ रहा है। खास बात एक और पता चली है कि दोनों परिवारों को इसके बारे में जानकारी थी, इस रिलेशनशिप के बारे में। दोनों परिवार यानी छोटू के पिता और आरती के पिता दोनों सत्संग में आते जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन घटना वाले दिन यानी 6 जुलाई और 7 जुलाई की रात को जब ये घटना हुई है, उस दिन सुबह 5 बजे जब छोटू के पिता पहुँचे थे तो कहा जाता है कि उन पर भी हमला हुआ था और मामा को भी भगा दिया गया था। तो इस तरीके से परिवार उस समय भूल गया था कि इनसे हमारा पुराना रिश्ता है या हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ। अब इसी बीच में नीतीश कुमार आए हैं, जो बिहार के सीएम हैं, सामने, और उन्होंने क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा।
जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए। तो आपने नीतीश कुमार को भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि मर्डर के मामले में भला कोई रियायत बरती जा सकती है? जिसने जो अपराध किया है उसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। सज़ा मिलती रहेगी। क्राइम हुआ है और सज़ा देने का एक तरीका है, इन्वेस्टिगेशन होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट सज़ा सुनाएगी। ये छोटू के मर्डर के साथ कानून व्यवस्था का मामला हो गया, अपराध हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं सामाजिक मुद्दा है कि एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्यार करते हैं, दोनों के परिवार वालों को इस बात की जानकारी रहती है, सालों से ये अफेयर चल रहा होता है। एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिर उस दिन रात में क्या हुआ था? भाभी ने बुलाया था या आरती ने बुलाया था? भाभी ने बुलाया था तो क्या शादी की बात 2 बजे रात में की जाती है, जैसा कि अब आरती बता रही है, या आरती ने बुलाया था और कुछ छिपा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देर सबेर मिल जाएंगे, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।